दिल्ली में 20 जुलाई को शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और जवाबदेही को लेकर हजारों छात्रों और युवाओं ने संसद मार्च किया। सोशल मीडिया से उभरे समूह सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया। दिल्ली पुलिस ने मार्च की अनुमति नहीं दी। जंतर मंतर और संसद क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा, निषेधाज्ञा और इंटरनेट प्रतिबंध लागू किए। इसके बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों से आए बड़ी संख्या में छात्र और युवा प्रदर्शन में शामिल हुए। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी खबरें सामने आईं। बीबीसी संवाददाता के अनुसार सुबह से ही जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में हजारों लोग जुट गए थे। इनमें अधिकांश पहली बार किसी आंदोलन में भाग लेने वाले छात्र थे। उनका कहना था कि वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर कार्रवाई और सरकार से सीधे संवाद की उम्मीद लेकर आए थे। लेकिन दिन समाप्त होते होते कई प्रदर्शनकारियों में निराशा दिखाई दी। उनका मानना था कि उनकी आवाज सुनने के बजाय प्रशासन ने बल प्रयोग किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये आंदोलन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसे के संकट का प्रतीक बन गया है। उनका तर्क है कि बड़ी संख्या में वे छात्र भी प्रभावित हैं जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जिनका भविष्य लगातार पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हुआ है। उनके अनुसार सरकार को पारदर्शिता दिखाते हुए पूरे मामले पर स्पष्ट जानकारी और जवाबदेही तय करनी चाहिए थी। आंदोलन के दौरान सीजेपी के प्रतिनिधियों की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 दौर की बातचीत हुई। प्रतिनिधियों ने 3 प्रमुख मांगें रखीं। पहली, सोनम वांगचुक की रिहाई और उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति। दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी या इस्तीफा। और तीसरी, नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। नड्डा ने कहा कि इन मांगों पर वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा की जाएगी, लेकिन कोई तत्काल निर्णय घोषित नहीं हुआ। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने संसद में छात्रों के मुद्दे को उठाया और प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई की आलोचना की। दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई का हवाला देते हुए अपना अनशन जारी रखने की बात कही। विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन केवल एक दिन का विरोध नहीं, बल्कि युवाओं में बढ़ते असंतोष, रोजगार, शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को लेकर गहराते अविश्वास का संकेत है। उनका कहना है कि यदि सरकार समय रहते पारदर्शी संवाद और ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाती, तो ये मुद्दा आने वाले समय में और व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक बहस का रूप ले सकता है। फिलहाल आंदोलन ने छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है, लेकिन समाधान और जवाबदेही को लेकर कई सवाल अब भी खुले हुए हैं। नमस्कार, दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे युवाओं की, राजनीति की और दिल्ली के जंतर मंतर और संसद की। युवा नाराज है, सरकार सख्त है और इन सब के बीच खड़े हैं मुद्दे, जवाबदेही की मांग, युवाओं की उम्मीदें। अचानक उभरी पार्टी सीजेपी, जो धरने पर बैठी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों युवाओं ने किया आज संसद मार्च। सवाल है कि क्या सरकार युवाओं का मूड भांपने में चूक गई? चर्चा के लिए मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम और बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा। तो चलिए करते हैं आज के दिन भर की शुरुआत। तो दुनिया भर की निगाहें, मीडिया के कैमरे, लोग और सोशल मीडिया, हर जगह आज केवल एक ही मुद्दा छाया था, कॉकरोच जनता पार्टी और उसका संसद मार्च। महसूस कर रहे हैं, अपने ही देश में ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम गुलाम हो गए। चारों तरफ से फोर्स ने हमें घेर रखा है। बहुत खराब फील हो रहा है। क्या संसद में जाने का हक हमारा नहीं है? आम जनता होने के नाते हमें संसद जाने का हक नहीं बनता? क्या वहाँ ये सारे पॉलिटिकल पार्टी संसद में बैठेंगे? आप हिंदू मुस्लिम करके कितना ही वोट ले लेंगे और तब तक ही वोट ले लेंगे। नाउ वी आर सीइंग दैट इज नॉट वर्किंग एनीमोर। पीपल आर ऑन द स्ट्रीट। ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर ऑन द स्ट्रीट। वी सी देयर इज नो इम्प्रूवमेंट in medical, we see there is no improvement in education. So what I want is fine, you be there. BJP wants to be in power, be there, but at least do better for the students, for the young people. There are no jobs. पेपर लीक नहीं चलेगा। हमारी डिमांड है पेपर लीक नहीं चलेगा। एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। मोदी डर क्यों रहे हैं? सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो बात
हिस्ट्री में पहले भी यही प्रोटेस्ट हुई हैं, 100 दिन तक प्रोटेस्ट हुई हैं, और उसके बाद 1 साल नहीं 2 साल नहीं लेकिन तीसरे साल जाके वो रूल चेंज आया है, नया लॉ आया है, और जिस चीज़ के पीछे जिस चीज़ के अगेंस्ट लड़ाई हो रही थी वो अल्टीमेटली चेंज हुआ है। तो मे बी रिजल्ट आज नहीं होगा, मे बी रिजल्ट कल होगा, बट लोग ये नहीं भूलेंगे कि इतने सारे लोग एक साथ जुड़े थे। एक रास्ता बंद करे कि हम अपना रास्ता पार्क में से बना के खुद जाएंगे जंतर मंतर पे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक सोनम वांगचुक को उठाया तुमने, अब देखो कितने आ रहे, दिखाओ कैमरा, दिखाओ इधर। सुबह से ही दिल्ली की हलचल। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने वहां जुटे हुए कुछ यूथ से बात की और उनकी नाराजगी जानने और समझने की कोशिश की। किसी को नहीं पता था कि एक टिप्पणी के कारण सोशल मीडिया पर रातों रात बनी कॉकरोच जनता पार्टी एक दिन देश के इतिहास में महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। 20 जुलाई को दिल्ली की राजधानी में जो हुआ उससे इस पार्टी का नाम अब हर जुबान पर है। 20 जुलाई यानी कि आज सवेरे संसद मार्च की अपील थी और तैयारी भी थी, लेकिन इससे ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मार्च की परमिशन नहीं है। जंतर मंतर के आसपास का जो पूरा इलाका था जैसे कि एक सैनिक छावनी में तब्दील हो गया। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू कर दिया और कहा कि जंतर मंतर में तय की गई जगह के अलावा कहीं और इकट्ठा होना, मार्च निकालना प्रतिबंधित है। संसद की सुरक्षा भी बढ़ाई गई, इंटरनेट भी बंद किया गया। और इधर आज सवेरे दिल्ली में बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भारी तादाद में प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे, संसद की ओर बढ़ने लगे। ऐसी भी खबरें आई कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया गया। मेरे साथ शामिल हैं दिन भर में बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा। दिलनवाज, सुबह से शाम तक, अब तक थोड़ी देर तक आप वहां पर मौजूद थे, आंखों देखी सुनाइए। देखिए, हम सुबह जब 6 बजे वहाँ पहुँचे तो बहुत से लोग फुटपाथ पर सो के उठ रहे थे और उसी बड़ी तादाद में लोग जा रहे थे। मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी क्योंकि मैंने सीजेपी के प्रोटेस्ट को पहले दिन से देखा है। जनपद का मेट्रो स्टेशन जो वहाँ से करीब 400-450 मीटर दूर है, वहाँ तक भीड़ इकट्ठा हो गई थी और जो मेन सेंटर पॉइंट था प्रोटेस्ट का, वहाँ तो पहुँचना ही सुबह 6-6:30 बजे ही मुश्किल था। इसके बाद लगातार आप जिस तरफ नजर डालें आपको हजारों लोगों का हुजूम चलता हुआ दिखाई दे रहा था। इनमें ज्यादातर युवा थे और एक और हैरान करने वाली बात थी कि ज्यादातर लोग जो वहां पहुंच रहे थे वो फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स थे। यानी पहली बार चाहता हूं कि जो शामिल हुए इसमें वो कौन थे? ज्यादातर छात्र थे और देश के अलग अलग कोनों से आए थे। शायद ही उत्तर भारत का कोई ऐसा इलाका हो जहां से पहुंचा हुआ प्रदर्शनकारी हमें वहां ना मिला हो। ये व्यवस्था से नाराज थे, जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में खामियां हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मैं महसूस कर पा रहा था इन प्रोटेस्टर से बात करने के लिए, इनको बड़ी उम्मीद थी कि सरकार हमारी सुनेगी, हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी और सुधार होगा। लेकिन शाम होते होते जो उनकी भावनाओं को मैंने बदलते हुए देखा, उनके नजरियों को बदलते हुए देखा, मुझे ऐसा लगा कि वो उम्मीदें लेके आए थे और अपने जिस्म पर जो लाठियों के निशान और अपने जहन पे जो निशान लेके जा रहे हैं, तो इससे उनसे उनकी सोच पर फर्क पड़ा होगा। जी, आप सेंट्रल दिल्ली गए होंगे, जो लोग सेंट्रल दिल्ली को जानते हैं, बहुत सारे सर्कल्स हैं वहाँ पे। आज मुझे ऐसा लगा कि डिज़ाइन जो है पुलिस के और प्रशासन के काफ़ी काम में आया। उन्होंने घुमा दिया वहाँ पर हर जगह प्रदर्शनकारियों को, प्रदर्शनकारी हर जगह पर मौजूद। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि कितने लोग आए होंगे। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, लेकिन मैं मोटा मोटा ये बता सकता हूँ, ऐसी कोई जगह सेंट्रल दिल्ली में, लटियंस दिल्ली में नहीं थी जहाँ आप नज़र उठाएं सैकड़ों या हजारों लोग आप प्रदर्शनकारी नजर न आए। मैं मनीषा प्रेम जी आपके पास आ रहा हूँ। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है, दिन भर में आप स्टूडियो में हैं। इस आंदोलन को आपने देखा और इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या सरकार इन युवाओं का मूड भांपने में असफल रही है? देखिए, ये आंदोलन बिल्कुल विश्व स्तर पर अप्रत्याशित है। जो आपने दिलनवाज जी जब बोल रहे थे, आपने सुना मेट्रो का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जिस लीक की बात हो रही है वास्तव में वो एक इलेक्ट्रॉनिकली गेटेड एग्जामिनेशन सिस्टम है, ऑप्टिकल मार्कर रीडर्स। तो ये बच्चे गुमनामी में पीछे तैयारी कर रहे थे और इसका जो मुद्दा है वो युवा भी नहीं है, वो तो अंडर एज बच्चे हैं, वो वोट भी नहीं डाल सकते हैं। वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले ही नहीं, वो अंडर एज हैं। 8वीं क्लास से अगर आप जाएंगे तो जिस तरह से फौज की या पुलिस की कभी तैयारी खेतों में हुआ करती थी जब जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, उस तरह की तैयारी का मतलब आज खेत खलिहानों में मतलब होता है बाप किसानी कर लेगा
माँ गेहूं फटक लेगी, बच्चा तो तैयारी कर रहा है। अब उस बच्चे का जो मुद्दा यहाँ आया है, आप बताइए किस न्याय संहिता के किस नियमावली पर सिर्फ वो बच्चा कहता आ रहा है मैंने बड़ी तैयारी की, मैंने तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था उसमें बैठ के टिकम टिक करके मैंने तुम्हारा इम्तहान दिया, ये लीक हो गया। मैंने तो किसी से बात नहीं की। आप बात करेंगे अगर बच्चों से, आपको पता चलेगा 2-2 साल 3-3 साल ये बच्चे सोशल मीडिया से बाहर रहते हैं। बिल्कुल। और मतलब सरकार ये सड़क पे रेंग है। दुनिया में आप बताइए किस आंदोलन से अभी आप इसकी तुलना करना चाहते हैं कि इतने अंडर एज बच्चे और उनके मुद्दों को लेकर के लोग सड़क पे हैं और समाज जो है वो उद्वेलित है। जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, जिस तरह की बैरिकेटिंग सरकार ने की कि भाई आंदोलनकारी जो बच्चे हैं, छात्र हैं, युवा हैं, न जा पाए, इस तरह का अभूतपूर्व सरकार की ओर से व्यवस्था। अब आप बताइए कि बच्चे क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जो एग्ज़ाम हुआ उसमें फेलियर हुआ। सरकार क्या कर रही है, टिन का, लोहा का। तो आप टेक्नोलॉजी मैच देखिए दोनों तरफ से। तो आप बताइए कि आज आप कह सकते हैं कि उसकी क्या टीन, लोहा, कील, कांटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ज़्यादा मजबूत हो सकता है? तो इतिहास गवाह बनेगा। आज इतिहास बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन इतिहास गवाह होगा कि एसिमेट्री ऑफ पावर किस पे, जो उम्र ही नहीं है उनकी, किस कानून में आप 16 साल के बच्चों को जो कह रहा है केवल मैं तो पढ़ा, मैं तो कोचिंग में था, मैंने तो कोई नियम कानून कुछ तोड़ा नहीं, जो बाप ने कहा वो भी किया, जो माँ ने खाना बनाया वो खाया, जो स्कूल में कहा गया वो किया। तो आप किस उल्लंघन की बात आप कर रहे हैं? मैं उस सवाल पर वापस आ रहा हूं। एक सेकंड मुझे आप बताइए कि 4 फीट का कोई लोहा को कूद जाना, ये किस तरह का उल्लंघन होता है? रस्सी तो बच्चे कूदते हैं, खेलते हैं। तो खेल खिलवाड़ की दुनिया से कहाँ ले आके आपने उनको कह दिया कि अब चलो, अब देखो, अब झोंका दो? आप बताइए। मैं तो तर्कहीन हूँ, आज मेरे पास तर्क नहीं है। आप पूछिए, मैं यही जाऊंगा। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या सरकार मूड भांपने में विफल रही? सरकार को आइडिया नहीं था कि ये जो मूवमेंट है ऐसा दिखेगा? अब देखिए, सरकार जो है वो सच में आज ल्यूटेंस दिल्ली में कोई है तो सरकार है ना। और सरकार अगर रोमन पिलर्स के पीछे कोई है तो वो सरकार है। तो सरकार क्या भांपी, क्या समझी, उसके लिए तो आपको सरकार के पास जाना होगा। मैंने कहाँ देखा, मैंने हवा देखी, पत्ते देखे, लेकिन उसके साथ उंधियाते हुए जब मैंने देखा इतने बच्चे नहीं थे, लेकिन मुद्दा इतना मजबूत है और इतना मूव कर रहा है बच्चों को। तो आप क्या कीजिएगा? अभी तो यूनिवर्सिटी में रहते तो आप बोलते प्रोटेस्टर है, ये है, आइडियोलॉजी है। ये क्या है भाई? ये तो टेस्ट प्रेप कर रहे थे, इक्कम टिक्कम इंटी पिंटी पापड़ टिंटी, ये सही उत्तर, सही उत्तर सही, मैं डॉक्टर, उत्तर सही, मैं इंजीनियर। वो ड्रीम फेल हो गया उनका। तो इसके बाद अब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बची है हिंदुस्तान में, वो है बहुत छोटे बच्चे जो कि आंगनवाड़ी जाते हैं। तो आप बताइए क्या चाहते हैं आप? दिलनवाज को जोड़ना चाहते हैं? देखिए मोहनलाल, मैं जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की और बहुत सारे प्रोटेस्ट मैंने कवर किए हैं, मैंने इतनी बड़ी भीड़ को इस शांति के साथ बढ़ते हुए कभी नहीं देखा। पूरे प्रोटेस्ट में कुछ तस्वीरें जरूर आई होंगी जहां प्रदर्शनकारी भिड़ रहे होंगे, लेकिन वो चुनिंदा जगह हैं। लेकिन जहां प्रदर्शनकारियों पे लाठियां पड़ी हैं, ऐसी कई जगह हैं। और इसके अलावा एक और जो रिमार्केबल बात, इसके 1 महीना हो गया था इस आंदोलन को चलते हुए। इस दौरान ऐसे भी दिन आए जब जंतर मंतर की साइट पर पूरे दिन में 100 लोग भी नहीं पहुंचे। ये जो भीड़ यहाँ आई थी पिछले 3 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, दे वर मूव्ड बाय द वे सोनम वांगचुक वॉज पिक्ड, और जिस तरीके से उनको वहां से पुलिस ने हटाया, भावनात्मक रूप से प्रभावित होकर लोग आए थे। और जैसा मैम ने कहा, हर बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, जो एग्जाम दे रहा है, तैयारी कर रहा है, उनका भरोसा और हौसला टूट रहा है। वो उनके जिस तरीके से वो भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, तो बार बार मन में सवाल उठ रहा था कि सोशल मीडिया पर इतना लिखा जा रहा है, यहां से इतने वीडियोस जा रहे हैं, इनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही? मोहनलाल, इनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही? लेकिन इनकी बात सुनने की जहां तक बात है, तो जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनके पास सवेरे एक मैसेज आया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हैं, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है और ये मुलाकात दोपहर में हुई। और उसके बाद जो पार्टी के प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, उन्होंने ये जानकारी दी कि उनकी मांगे कौन कौन सी हैं जो उन्होंने सरकार के सामने रखी।
हमने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से लोगों में वो अपना बात पहुंचा पाए, इस चीज़ को अलाउ किया जाए। दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और तीसरी डिमांड, जो भी नीट के पेपर लीक होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। 2 राउंड की वार्ता हुई, एक 2 बजे के करीब और एक अभी 4 बजे के करीब। नड्डा जी ने कहा है कि वो अपने सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं और आगे जो भी बात रहेगी उनकी तरफ से उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। मनीषा जी, सरकार की ओर से जेपी नड्डा पहली बार, मतलब बीजेपी की ओर से एक मैसेज आया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। बात हुई, इन्होंने अपनी डिमांड्स बता दी। सरकार कुछ करेगी या सिर्फ सुन के सिर्फ मतलब एक तरह से कि हाँ भाई मिल लिए, या कमेटी बना के मामला रफा दफा? नहीं, देखिए कमेटी अब इसमें क्या बनेगी, ये तो कब का लीक हुआ। सबसे अच्छी बात होती कि जो चंद अफसरान या जो लोग भी इस लीक में थे, कोई अरेस्ट हुआ, क्या हुआ, एक वाइट पेपर सरकार की तरफ से आना चाहिए था जिसमें सरकार बताती। आई एम श्योर कि कहीं सरकार का हाथ तो नहीं रहा होगा ना, लेकिन एक सरकार ही आके बताती कि देखिए ये गलतियां थी, तो उससे जो आज लोग सड़क पे हैं वो उनका भी एक। नहीं, मेरा सवाल यही था कि सरकार ने मतलब जेपी नड्डा ने मुलाकात कर ली, अब सरकार करेगी क्या? अरे भाई, चोर का कौन प्रतिनिधि होता है? कौन प्रतिनिधि होता है? सीबीएसई में हुआ, सीबीएसई को इतना बड़ा सिस्टम, जो सीबीएसई का नियम कानून होगा वो भर भारत के हर स्कूल को मानना है। लेकिन सरकार ने आज पहल की ना कि भाई एक मंत्री को भेजा कि बातचीत करने के लिए, और उसने जो बातचीत की, भाई एक बातचीत तो हुई, आज पहली बार एक प्रतिनिधि ने बातचीत। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब सरकार क्या करेगी? मैं क्या करूं? अब मुझे तो लगता है कि पूरी जो सीबीएसई की व्यवस्था है, या क्या फौज है, क्या पढ़ना लिखना क्या फौज के करने का काम है? क्यों नहीं आके वो बोलते हैं यहाँ गलती हुई है, वहाँ चूक हुई, बता दे एक बार। एक सिस्टम है उसमें, अगर गलती हुई है तो साफ साफ बताते। चुप रहने से क्या हो रहा है? सबको लग रहा है कोई बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। किस लेवल पे लीक है? अ वाइट पेपर कैन कम आउट एंड व्हाई प्रतिनिधि ऑफ द गवर्नमेंट, ये कोई टाइप का सीक्रेट है क्या जिस पर कि सरकार को ही केवल पता रहेगा कि लीक में क्या हुआ? Is it an official secret? सरकार क्या कर सकती है? सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अभी तक क्या हुआ ये भी गौर करने की बात है। 1 महीने के प्रोटेस्ट के दौरान सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, एक भी बयान नहीं आया, किसी मंत्रालय का बयान नहीं आया, किसी ने जाके मिलने की कोशिश नहीं की। और आप जो कह रहे हैं आज मुलाकात का सुबह मैसेज आया, वो तब आया जब हजारों, दसियों हजार लोग जंतर मंतर पे थे, आसपास थे। मोहनलाल, 2011 में हमने अन्ना हजारे का आंदोलन कवर किया था, मैं बहुत करीब से उसको देखा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस वक्त जो भी किया हो, लेकिन कई बार मंत्रियों ने आके मुलाकात की, वार्ताएं हुई, बातचीत की कोशिश हुई। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के बयान जो उन्होंने इंटरव्यूज में दिए, क्या कहा इन प्रदर्शनकारियों को? वो गुस्सा था आज लोगों के मन में। वो तो ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि एक उनका भाई एक जेपी नड्डा से मुलाकात हो गई, इस बात को हम आगे जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच में हुआ ये है कि जो संसद का सत्र चल रहा था वो आज भी जारी रहा, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने छात्रों की मांग की गूंज जो है वो संसद में उठाई। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना दिलनवाज, संसद तक ये बात पहुंच गई। और इन प्रदर्शनकारी जो छात्र थे, इनकी डिमांड थी कि हमारी आवाज़ को संसद तक पहुंचना चाहिए। एक डिमांड ये भी थी। इस समय सोनम वांगचुक का अनशन की क्या स्थिति है? देखिए, सोनम वांगचुक ने थोड़ी देर पहले बताया कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों से निपटा गया, उनको मारा पीटा गया, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। लेकिन मोहनलाल, अभी जब हम बात करें जंतर मंतर से उनका टेंट हटाया जा चुका है, वहाँ साफ हो चुकी हैं चीज़ें। और अगला सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हमें किसी भी तरीके की कोई रणनीति जो है नहीं दिखी सीजेपी की तरफ से। उनका कोई एक्शन प्लान नहीं था, ये भी पता नहीं था कि इस तरफ से जाना, इस तरफ से जाना। अब मोहनलाल, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में सैकड़ों बच्चों को चोटें आई हैं, उन पे लाठियां चली हैं। ये बच्चे जिस तरीके की सोच लेके यहां से जा रहे हैं, सीजेपी आगे इस आंदोलन को क्या दिशा देगी?
दोबारा इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अभी बहुत कुछ हमें इसमें और जानना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मोमेंट ये शुरू हुआ है, आज ये मंजिल तक पहुंच सकता था, लेकिन ये भी आज का दिन भी एक पड़ाव बन के रह गया, एक पड़ाव बन के रह गया है आज का दिन। मनीषा जी कहाँ जाता हुआ देख रही हैं? और इनकी जो डिमांड थी कि भाई इवन विपक्षी दल के नेता भी अगर हमें आश्वासन दे कि उनका मुद्दा संसद तक पहुंचेगा, तो मुद्दा तो संसद तक पहुंच गया, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, इस पूरे जिसको आप प्रदर्शन, आंदोलन, जो कुछ भी कहे, मैं ये इसमें से किसी को शब्द को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसमें मुद्दा इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, और जिनका मुद्दा है वो एडल्ट एज से कम है। तो ये मुद्दा जो है, चाहे वो लीडर रहें, लीडरलेस रहें, ये मुद्दा यहाँ से आगे बढ़ेगा। और ये इतना बड़ा नायाब मुद्दा है कि पॉलिटिकल लीडर्स को कैसे इसको डील करना है, उसके लिए उनको भी सोचना पड़ेगा। 60 साल 50 साल, मुझे तो लगता है मनीषा जी की सरकार सोच ही नहीं पा रही कि इसे डील कैसे करे। देखिए, सोच तो रही थी। 2024 में जब चुनाव हुआ तो हर शैक्षणिक संस्थान में कटआउट भेजा गया। मोदी जी बच्चों को गणित वगैरह सब स्वयं पढ़ाना चाहते थे। तो कहीं ये सोच थी कि बिल्कुल स्टेट में, पॉलिटिकल लीडर में और पढ़ते हुए बच्चे में सीधा संवाद हो रहा है, और ये आंदोलनकारी जो है एक्टिविस्ट हैं। लेकिन वही थ्योरम हाइपोथेसिस फेल हो गया है। तो आप पावर का या रूलरशिप का जो हाइपोथेसिस था वो फेल हुआ है, ठीक है। ऑपोजिशन का आंदोलन ये है नहीं, तो फिर क्या रहा? अपोजिशन को एक मुद्दा तो मिल गया ना। नहीं, अब संसद की कार्यवाही में इस आंदोलन को कुछ नहीं कर सकता है अगर बच्चों में मुद्दे में जो सच्चाई है, सच तक अगर नहीं आएगा, तो ये मुद्दा जो है एक फुल जनरेशन बनेगा जो कि राजनीति अपने हाथों में शैक्षणिक मुद्दों पे लेगा। मतलब आप आने वाले वक्त में इसे आगे जाता हुआ देख रही हैं? बिल्कुल। बच्चे इतने छोटे हैं, उनको मैं कुछ समझा नहीं सकती कि लीक क्यों हुआ। देखिए मोहनलाल, यहाँ सवाल जवाबदेही और जिम्मेदारी का बिल्कुल था। ना बच्चों को जवाबदेही मिली और ना वो जिम्मेदारी दिखी। तो आज हमको ये लग रहा था कि हो सकता है कुछ समाधान मिलेगा, बात और आगे बढ़ गई, बात और आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको बताना ज़रूरी है कि BBC वर्ल्ड सर्विस का ऐप डाउनलोड करना कतई मत भूलिएगा। और एक स्क्रीन पर QR कोड है, इसे स्कैन कीजिए और फिर ऐप को डाउनलोड कीजिए और चुनिए BBC न्यूज़ हिंदी और पाइए भरोसेमंद न्यूज़, अलर्ट, लाइव TV, पॉडकास्ट और एक्सप्लेनर, सब कुछ एक जगह। आज के दिन भर में बस इतना ही। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि bbchindi.com का एक सेक्शन है लाइव पेज, और उस लाइव पेज पर जितने भी अपडेट्स हैं वहां पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं, और इस आंदोलन से जुड़ी अपडेट्स भी आपको वहां पर मिलेंगे। यहां पर मुझे आपको विदा देनी होगी। रात को 10 बजे देखिए दुनिया। आज शो प्रोड्यूस किया मानसी दास ने, अजीत सारथी, और गैलरी में थे रजत। नमस्कार।